नमस्कार भाई सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और कुछ घबराए हुए भी हैं एस्पिरेंट बहुत सारे। कल छोटी मोटी न्यूज़ें आती रहती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये एक वो वैसे कहते हैं ना, डेली रूटीन की चीज़ें हैं, तो इनसे डरना और घबराना नहीं चाहिए आपको। बहुत सिंपल सब। और बेशक सरकार से तो डरना ही क्या है, अपने द्वारा बनाई गई सरकार है तो उसे डरना ही क्या है। आम जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, अपनी सरकार है ना। तो दो तीन चीजें हैं जो इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए आज का सेशन हो सकता है। जैसे आप तरीके से देखोगे, शेयर भी करोगे सेशन को। अब एक इसमें कोर्ट की जो अंतिम सुनवाई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक आपकी जो SI 2021 है, क्या वो रद्द नहीं होगी? कल से डिट्टो यही सभी एस्पिरेंट दवादब क्यूरी हो रही है, दवादब मैसेज हो रहे हैं। सरकार जो आपकी SI भर्ती के रद्द के खिलाफ है, क्या जो आपकी सिंगल बेंच थी उसने उन्होंने जो भी आपका ये फैसला दिया था कि ये भर्ती रद्द कर दी गई है, और उसके खिलाफ जो आपकी याचिका दायर करनी है सरकार को, उन्होंने अभी अपना जो भी है उनका फैसला है, चाहे आप वो पेंदा मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, तो उनका वही सीन है। तो आप सब समझते हो इन चीज़ों को, है ना। अब की SI जो वैकेंसी है, ट्विटर पे कल से आप चेक कर रहे होंगे, जो एस्पिरेंट मेरे से जुड़े हुए हैं या फिर आप ट्विटर यूज करते हैं, आप सबके लिए बहुत सारी न्यूज़ इन पर रहती है कि भाई SI की जो वैकेंसी है, एक तो आपको किसी को कोई भ्रम की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो ना, वैसे कंटिन्यू कीजिए। ये वैकेंसी चाहे सरकार इसमें दखल दे, चाहे कोई भी इसमें दखल दे, कितना ही बड़ा तोप हो ना, वो भी दखल देगा ना, तो भी ये भर्ती अपने रास्ते पे जाएगी। कोई नहीं रोक सकता भाई इसको, है ना। कोई एक पर्सन हो, भले ही कोई भी हो, कोई नहीं रोक पाएगा इस वैकेंसी को, क्योंकि जो तथ्य सबूत है ना, सुप्रीम कोर्ट तो जानी है साहब, वो तो बात ही क्या करें अपन। अब सुप्रीम कोर्ट तो जाना है, एक तो आयु वाला फैसला भी उसी के साथ सल्ट जाएगा भाई, ध्यान रखना इस बात को। जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, फैसला वहां से आएगा ना, तो आपकी आयु वालों भी वहां से आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, कल से ट्वीट आ रहा है, जो यूनियन वगैरह जितने भी कम्युनिटी वगैरह है सारी है भाई, जैसे भी इनके बारे में जैसे भी बोला जा रहा है, वो सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो। ये आपकी जो कोर्ट की है पिटिशन वगैरह, वो सारी इसमें आपने देख लिया होगा। जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, जितनी भी न्यूज़ है, आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहिए। माइंड जोन एजुकेशन व्हाट्सअप चैनल है, नीचे लिंक दे रखी है सभी सोशल मीडिया की, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो। सभी पे आपको अवेलेबल ये न्यूज़ें हो जाती है। एज योर विश, आपको ज्वाइन होना है कि नहीं होना है। बेनीवाल साहब ने नगर के सांसद है, राजस्थान में सबसे पॉपुलर है, अपने पार्टी के सबसे सर्वोच्चतम आपके नेताजी हैं ये। इन्होंने, इनके द्वारा ये मान के चल सकते हो, मैं ना तो देखो कोई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं तटस्थ रहता हूँ इन चीज़ों से, ठीक है, आप सबको पता होगा ये चीज़। लेकिन मेन बात क्या है, जो चीज़ अपने आंखों में दिखती है ना, वो अपने को बोलना जरूरी होता है। सिंगल, ना विपक्ष है ना पक्ष है, बेरोजगार है, बेरोजगार के साथ में एक बंदा खड़ा है। अब तो चलो ठीक है, नरेश मीणा जी हो गए, मनोज भाई हो गए, अब तो बहुत सारे हैं, लेकिन विपक्ष पक्ष की बात कर रहा हूं मैं। पक्ष विपक्ष में कोई साथ नहीं है विवों के, बताएं आप सबको। ठीक है, फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, मैं उस बात में नहीं कहूंगा। लेकिन इनका जो ट्वीट है आप देख सकते हो, विकास भाई का ट्वीट आया हुआ है ना, हनुमान जी का आया हुआ है, उन्होंने टैग भी किया है मोदी साहब को, अमित साहब को, है ना, और भजन को, और आज राजस्थान CM वो सब कुछ किया है इन्होंने। जैसे भी बोला आप पढ़ सकते हो, ये चीज़ आराम से मेंशन की हुई है, ठीक है। तो अब आपकी क्या राय होनी चाहिए? आपके पास मैं अगर दो पक्ष रख दूं, मैं आपके पास में दो पक्ष में रखूं, तो आपका पक्ष क्या होगा? एक तो इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए, इस भर्ती को यथावत रखे, और जो इतने दिन पकड़े गए थे उनको तो बाहर निकाल दो, और जो बच्चे हैं उनको यथावत कर दिया जाए। आपका पक्ष क्या है? आप अपने पक्ष को जरूर रखना है। यहाँ पे सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, आपका क्या पक्ष है? और मेरा पक्ष, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, जो कंटिन्यू मुझे जानते हैं, उन सबको पता है कि मेरा पक्ष क्या है। बार बार यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है मेरे मित्र। तो उनको पता है, तो ठीक है, मेरे लिए वो सर्वोत्तम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपने मत जरूर रख देना यहाँ पे।
बाकी इनसे कुछ नहीं है। आपकी जो अब सुनवाई है उस पर भी बात कर लेते हैं। जो आपकी 24 तारीख से शायद सुनवाई होगी ना इसकी। हाँ, इसकी जो आपकी अंतिम सुनवाई शुरू होने वाली है, वो चाहे 2 दिन डेट पड़े उसकी, चाहे 1 दिन डेट पड़े, चाहे 5 दिन डेट पड़े, वो अंतिम ही सुनवाई उसकी होने वाली है। 24 तारीख से होगी, शायद 23 या 24 तारीख से, तो वो अब उसकी अंतिम सुनवाई हो जाएगी मेरे भाई। अब 1-2 चीज और है कि सरकार तो पहले से खिलाफ थी इसमें भाई, ये तो है नहीं। यहाँ आप देख सकते हो, ये वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ वीडियो भी लगा देते मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे वीडियो भी आपने देखा होगा। तो मुख्यमंत्री साहब ने ये जो भी कह रहे हैं इनके बारे में एसओजी टीम, अब सरकार क्या कर रही है, अपनी एसओजी टीम के खिलाफ ये पहले एसओजी का गठन करते हैं, एसआईटी बनाते हैं, उसको भी पेपर चोरों में इन्वॉल्व, मतलब पेपर चोर जो भी है, जितने भी इन्वॉल्व हो रखे हैं पेपर चोरों में, उनको पकड़ते हैं। मतलब एसओजी ने अच्छा काम किया था, फिर उनका ट्रांसफर होता है, तमाम चीज़ें होती है ना। तो ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं। राजनीति आपको पता है इतनी ज़्यादा पकड़ हो चुकी है आज के समय में, चाहे केंद्र में हो, चाहे स्टेट में हो, अदर स्टेट किसी में भी हो, राजनेता अब आम जनता को कुछ नहीं समझने लगे, कुछ भी नहीं समझते हैं। अपने आप में तो भले ही सोच लो कि भाई हमारे मित्र एमएलए हैं, एमपी है, हमारे जानकार एमपी है, हमारे वो खास एमपी है, हमारी जाति के एमपी है, हमारे समाज के एमपी है। अब जो भी तमाम बातें सोचते हैं ना, वो सोचते ही रहो। वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं तो सेक रहे हैं भाई, उनका काम हमेशा चलता जाएगा। हमारा काम इतना था, उनके बहकाओं में आके हमने उनको वोट कर दिया। हम जानते हैं बार बार सरकारें ऐसी होती है, राजस्थान में कितने सालों से ऐसा होता आ रहा है, एक बार ये पलटी मार लेते हैं, एक बार वो पलटी मार लेते हैं, दोनों का काम हो रहा है। एक बार इधर से सीख लिया, एक बार इधर से सीख लिया, और जो इनमें बीच में फिसती है वो कौन है, वो जनता है। तो इसलिए चेंज होनी चाहिए, सरकारें कोई भी हो चेंज होनी चाहिए। राजस्थान में थर्ड फ्रंट होना चाहिए ताकि इनमें भय पैदा हो जाए एक बार। बाकी समझना, विचार करना इस बात पे कि अब भर्ती का अगर सरकार इसके खिलाफ है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट में जो एविडेंस है, वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसमें जो आपके, मैं बार बार बोलता आया हूं, इसमें आरपीएससी खुद ही, उसके सदस्य खुद इन्वॉल्व है, तो कैसे भर्ती यथावत रहेगी? इम्पॉसिबल है मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट से ही भर्ती रद्द होगी, यहाँ से भी अगर होती है तो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ही। मैंने पहले ही बताया था आपको। अब 2-4 दिन 5 दिन वेट कर लो, फिर वहीं जाएगी। लंबा चलेगी भर्ती, अभी बहुत लंबी चलने वाली है। मुझे लगता है ये सरकार इस भर्ती को लेट पे लेट करने की तुली है। खैर कोई बात नहीं, आप अपनी राय जरूर रखना। खैर बाकी मैं और सेशन लेके आऊँगा इस पे, अपन और चर्चा करेंगे, जैसे मेरे पास इनपुट आते हैं बिल्कुल आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।